वकास खलीक और स्मार्ट सोलर से आज मैं आपको लेके आया हूँ DHA फेज 6 के जे ब्लॉक के अंदर। DHA फेज 6 के इस ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे 15 किलोवाट की एक ऑफ ग्रिड प्लस हाइब्रिड इंस्टॉलेशन की थी। हाइब्रिड सिस्टम जैसे कि हमने चंद एक वीडियोस में पहले से मेंशन कर चुका हूँ कि हाइब्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर विद बैटरी सिस्टम भी चलता है और विदाउट बैटरीज भी चलता है, जो कि नेट मीटरिंग भी करता है और सिंगल सोर्स के ऊपर भी चलता है। ये एरिया एक ऐसा एरिया था जहाँ पे और लोड शेडिंग भी होती थी और यहाँ पे जनरेटर का भी काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन थी। तो कस्टमर की ऐसी डिमांड थी कि उसका जनरेटर बंद हो जाए, उसके यूपीएस बंद हो जाए और उसके बिल में भी बचत हो। तो हमने यहाँ पे एक 15 किलोवाट की इंस्टॉलेशन की थी। 10 किलोवाट का इन्फिनी कंपनी का इन्वर्टर लगाया था। ये बेसिकली क्राउन माइक्रो का इन्फिनी मॉडल का इन्वर्टर है। इसके साथ 15 किलोवाट के पैनल्स लगाए थे। इसके साथ हमने 4 बैटरीज लगाई हैं जो कि हुंडई कंपनी की एक 220 एम्पेयर की बैटरीज हैं। ये बैटरीज जब वापडा बंद होती है तो इस सिस्टम को बैटरीज के ऊपर चलाती हैं। सोलर और बैटरीज मिक्स होकर सारा दिन ये सिस्टम पावर अप देता है और नॉन स्टॉप बिजली इस घर को सप्लाई करता है। इसके साथ हमने एक इसके नेट मीटरिंग का सिस्टम भी लगाया। नेट मीटरिंग का सिस्टम लगाने का मकसद ये था कि जब ये घर इसमें कंजम्पशन नहीं हो रही होती तो उस दौरान तमाम बिजली जो है, एक्स्ट्रा बिजली, वो वापडा को सेल आउट कर दी जाए। ये जो ग्रीन मीटर आप देख रहे हैं, इस ग्रीन मीटर के ज़रिए हमने इस 15 किलोवाट के सिस्टम को रिवर्स मीटरिंग का सिस्टम के साथ अटैच किया है और एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी भी होती है वो वापडा को सेल आउट हो जाती है। क्योंकि ये सिस्टम बहुत कामयाब था और कस्टमर को बहुत फ़ायदा हो रहा था और उनको बहुत सेटिस्फैक्शन थी, तो उन्होंने इसके साथ एक 5 किलोवाट का मज़ीद सिस्टम एडअप करवाया। तो हमने इसके साथ एक 5 किलोवाट का इन्फिनी वी मॉडल का इन्वर्टर लगवाया है। ये इन्फिनी वी का मॉडल का जो इन्वर्टर है ये सिंगल फेज़ है और मेरे लेफ्ट साइड पे जो आप देख सकते हैं ये 10 किलोवाट का 3 फेज़ का इन्वर्टर है। ये 10 किलोवाट का 3 फेज़ का इन्वर्टर भी नेट मीटरिंग करता है और रिवर्स मीटरिंग करता है और बैटरीज के ऊपर भी चलता है। और ये इन्वर्टर 5 किलोवाट का जो एडिशनल बाद में हमने एडिशन की है, ये भी बैटरीज के साथ भी चलता है, नेट मीटरिंग भी करता है और विदाउट बैटरीज भी चलता है। तो क्योंकि ये 15 किलोवाट का सिस्टम बहुत कामयाब था तो उसके साथ हमने फिर रिसेंटली एक 5 किलोवाट की एडिशन करके टोटल इस सिस्टम को 20 किलोवाट पे कन्वर्ट किया है। ऑफ ग्रिड जब लाइट मौजूद नहीं होती तो बैटरीज के ऊपर ये दोनों इन्वर्टर्स इस पूरे घर को सप्लाई करते हैं बिजली। सारा दिन ये सिस्टम नॉन स्टॉप चलता है और रात के टाइम जब वापडा जाती है या वापडा बंद होती है, लोड शेडिंग का दौरानिया होता है, उस दौरान पंखे, लाइटें, फ्रिज और तमाम क्रिटिकल लोड इन इन्वर्टर्स के ज़रिए नॉन स्टॉप चलते हैं। और जनरेटर से भी जान छूट गई है इन कस्टमर की। पहले जो बहुत ज़्यादा इनको खर्चा आता था फ्यूल का, डीजल का, वो तमाम खर्चा भी बच चुका हुआ है। बिजली के बिल में भी बचत होती है क्योंकि ये सिस्टम ऑन एन एवरेज तकरीबन 2400 यूनिट हर महीने जनरेट करता है। तो ये एक बड़ा घर है। DHA फेज 6 में यहाँ पे एक 2 कनाल का घर था, लेकिन इसकी जो रूफ टॉप है वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, तो यहाँ पे कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। तो 2400 यूनिट्स की कंजम्पशन तकरीबन इस घर की एवरेज कंजम्पशन भी 2400 यूनिट ही होती है और 2400 यूनिट ये इन हाउस सोलर से जनरेट करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ तकरीबन ज़ीरो या क्लोज टू ज़ीरो बिल आ जाता है। यहाँ पे हमें एक चैलेंज था कि यहाँ पे क्योंकि एक छत छोटी थी, थोड़ा सा डिज़ाइन भी इस तरह से था कि हम बहुत ज़्यादा रूफ टॉप को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो हमने यहाँ पे एक कस्टमाइज्ड अपलिफ्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। इस कस्टमाइज्ड अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जिनको 330 वाट के पॉली क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए हैं। पॉली क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ देर पहले की ये इंस्टॉलेशन की हुई थी और रिसेंट एडिशन हमने इसमें बाद में की है, तो यहाँ पे 330 वाट के पॉली क्रिस्टलाइन के मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए हैं। पॉली क्रिस्टलाइन के मॉड्यूल्स की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पॉली क्रिस्टलाइन के मॉड्यूल्स हाई टेम्परेचर के ऊपर बेहतर परफॉर्म करते हैं और लेकिन ये थोड़ी सी जगह ज़्यादा कवर करते हैं, तो हमने इसलिए इसके साथ अपलिफ्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। अपलिफ्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने का मकसद था कि इस रूफ टॉप का मैक्सिमम एरिया हम सोलर पैनल से कवर अप कर दें और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। अब ये 20 किलोवाट के सोलर पैनल्स इस घर को पावर अप देते हैं, 2400 यूनिट्स की प्रोडक्शन हर महीने करते हैं और एक्स्ट्रा यूनिट वापडा को सेल आउट कर देते हैं। ये सोलर पैनल्स 12 साल वारंटी के साथ आते हैं और इसके साथ जो इन्वर्टर है वो 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। ये क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर है इसलिए 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। ये इन्वर्टर अपने अंदर तमाम तरह डाटा का लॉग भी रखता है और इस तमाम डाटा का लॉग मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए कस्टमर अपनी मोबाइल के ऊपर भी देख सकता है और हम लोग भी अपने पास सब इस डाटा को 24/7 मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके ऊपर 2 चार्ज कंट्रोलर्स हैं। हर चार्ज कंट्रोलर तकरीबन 7.5 किलोवाट के पैनल्स को सपोर्ट करता है, इसीलिए हमने टोटल 15 किलोवाट के पैनल्स लगाए हैं। और ये जो दूसरा इन्वर्टर है इसके ऊपर हमने 5 किलोवाट के पैनल्स लगाए हैं। टोटल 20 किलोवाट के पैनल्स इन 2 इन्वर्टर्स के ज़रिए इस पूरे घर को सप्लाई करते हैं।
ये सोलर पैनल्स आप देख रहे हैं, ये सोलर पैनल जिनको कंपनी के हैं विद वारंटी सोलर पैनल्स आते हैं। जिनको कंपनी के सोलर पैनल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के अच्छे मॉड्यूल्स होते हैं। मैंने ये फैक्ट्री खुद भी विजिट की हुई है, जिनको कंपनी की फैक्ट्री, और इनकी फैक्ट्री बहुत इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट सोलर पैनल्स बनाती है। इसके साथ हमने प्रॉपर अर्थिंग की है और लाइटिंग अरेस्टर भी लगाया है। आप ये लाइटिंग अरेस्टर जो देख रहे हैं, इसका मकसद है इस सिस्टम के ऊपर कोई खुदा ना खास्ता कोई आसमानी बिजली गिरती है तो ये इस आसमानी बिजली को लाइटिंग अरेस्टर एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके अर्थ लेवल पे ग्राउंड करता है। हम अलग अलग लाइटिंग अरेस्टर के लिए अलग से बोर्ड करते हैं, डीसी के लिए सेपरेट बोर्ड करते हैं और एसी के लिए सेपरेट बोर्ड करते हैं। ये तीनों बोर्ड्स करने का मकसद, अलग अलग बोर्ड करने का मकसद है कि सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक और फैक्टर है, वो ये है इसके जो डीसी ब्रेकर्स हैं। हमने इन इन्फिनी के इन इन्वर्टर्स के साथ सेपरेट डीसी ब्रेकर्स लगाए हैं, सेपरेट एसी ब्रेकर्स लगाए हैं और सेपरेट एसपीडीज लगाए हैं। और इसके साथ जो हुंडई की बैटरीज हैं, ये कोरियन कंपनी है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड हैं और कोरियन ब्रांड है। ये 1 साल की वारंटी के साथ आती हैं। ट्यूबुलर बैटरीज हैं, डीप डिस्चार्ज कर सकते हैं आप इसको। बेसिकली लेड एसिड बैटरीज को मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता डीप डिस्चार्ज के लिए। ये बैकअप के लिए बनी होती हैं ये बैटरीज। इकोनॉमिकली भी बेहतर होती हैं, क्योंकि आप अगर लिथियम आयन बैटरीज लगाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो द ओनली सोर्स जो लेफ्ट ओवर हो जाता है वो ये हुंडई की कोरियन बैटरीज आ जाती हैं। ये डीप डिस्चार्ज वाली बैटरीज हैं। इनके ऊपर वाटर लेवल को चेक करना भी बहुत ईजी है। इसके ऊपर मौजूद जो ट्यूबुलर्स हैं उनकी मदद से आप आसानी से इसका वाटर लेवल भी चेक कर सकते हैं। मजीद आप इस तरह का कोई सिस्टम लगवाना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और आप हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।